सभी भक्तों को मैं धन्य प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा तरीके से प्रकाश अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आपके थैंक यू सो मच डिवोटीज फॉर ज्वाइनिंग दिस संडेस। एक मिनट। ओके, थैंक यू सो मच डिवोटीज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। तो आज के सत्र में हम चर्चा करने जा रहे हैं श्री बलदेव जी के आविर्भाव कैसी हुई, और फिर कैसे मतलब हम थोड़ा सा एक्चुअली चर्चा किए थे पहले कि जैसे वसुदेव एंड देव जी को कंस ने कैसे कारागार में एक्चुअली भर्ती किया था, और फिर उसके बाद क्या हुआ, तो थोड़ा बहुत हमने पिछले सत्र में भी चर्चा किए थे। बट आज थोड़ा सा इसको विस्तार में चर्चा करेंगे। एंड आज का टॉपिक होगा कि बलदेव जी कैसे आविर्भाव हुए गोकुल में, इसके ऊपर फोकस रहेगा। अगर हमारे पास समय मिलेगा तो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे बलराम तत्व के ऊपर भी। हालांकि आधा घंटा थोड़ा कम है, बट अगर समय मिलेगा तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो आप सबको पता ही है स्टोरी, बट मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा। जब वसुदेव एंड देवकी को कंस ने एक्चुअली कारागृह में बंद कर दिया था, क्योंकि आकाशवाणी से पता लगा कि उनके अष्टम संतान कंस को एक्चुअली मारने वाला है। तो डर के मारे कंस ने एक्चुअली दोनों को बंदी बना दिया था। बट जब उनके पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, तो वसुदेव जी प्रॉमिस किए थे कंस को कि मैं एक एक पुत्र करके, मैं एक एक पुत्र जैसे ही उत्पन्न होता है तो मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा, तो आप देवकी को छोड़ दीजिए। और वसुदेव क्योंकि सत्य वचन बोलने वाले थे, इसलिए कंस महाराज ने उनको छोड़ दिए थे। और फिर अ, वो वेट कर रहे थे कब पहला संतान होगा। तो जब पहला संतान हुआ देवकी एंड वसुदेव जी के, तो वसुदेव जी क्योंकि सत्य बोलते थे, इसलिए अपना पुत्र अ, को लेके आए और कंस को इसीलिए अर्पण किए। कंस महाराज देख के बहुत खुश हुए, क्योंकि नवजात शिशु को माँ से मतलब छुड़ा के पिता अगर मतलब जो मारने के लिए हैंड ओवर कर रहे हैं, तो कितना कठोर हृदय में चाहिए होगा। और कंस एक्चुअली देख के उसको बहुत खुशी हुई कि हाँ, जो वसुदेव जी ने जो बोले थे वो वचन को निभा रहे हैं। तो कंस के मन में एक्चुअली दया उत्पन्न हुई, और फिर उसने बोला कि आ- आप ले जाओ, क्योंकि आपके अष्टम संतान से मेरा एक्चुअली शत्रुता है। तो मैं तो ये सात संतान में नहीं मारूंगा मैं, आप ले जाओ इसको। तो वसुदेव जी सुन के बहुत प्रसन्न हुए, और फिर वो लेके चले गए। तत्व तत्परांत एक्चुअली नारद मुनि आए, और नारद मुनि ने उनको कंस को उल्टा सीधा भड़काए। और फिर बोले कि जैसे उंगली गिनो 1 से 8, कौन सा 8 थे, कौन सा 7 थे, कौन सा फर्स्ट है। और फिर ऐसा बोले उनको कंस को। और फिर ये भी बोले उसको कि देखो पिछले जन्म में तुम कालनेमी थे। कालनेमी एक्चुअली हिरण्यकशिपु का बेटा था, और भगवान विष्णु ने उसको मारे थे। तो तुम कालनेमी थे, तुमको विष्णु ने मारा था।
अब देखो, वही चीज, वही गलती कर रहे हो तुम। तो और किसी के ऊपर भरोसा मत करना। और उन्होंने ये भी बोले कि जितने सारे यदुवंशियां हैं, जो विष्णुवंशी हैं, जो भी आप देख रहे हो, सभी में एक्चुअली देवताओं के अंश है। तो आप किसी को भी अपना मत समझना। और कोई भी मतलब व्यक्ति जैसे आपके ऊपर फेवरेबल है, फिर भी डाउटफुल है, क्योंकि वो देवता होगा, कोई डेमिगॉड होगा। तो इसलिए तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कह के वो चले गए। और फिर कंस उसके बारे में एक्चुअली सोचता रहा, और फिर मंत्रियों को बुलाया। और मंत्रियों के मंत्रणा से वो प्रेरित होके वसुदेव वसुदेव एंड देवकी को फिर से एक्चुअली बंदी बना दिया। और पहला बच्चे को मारा उसने। तो पहला बच्चा को मारा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो 6 बच्चे को उसने कंटिन्यूअसली हत्या की। और 6 बच्चे मरने के बाद जब सप्तम गर्भ हुआ ये देवकी के, तो ऐसा हमारे आचार्यगण बताते हैं कि अ, सप्तम संतान सप्तम महीने में, जो गर्भ के सप्तम महीने में जब हो, जब जब सप्तम महीना हुआ था, तब भगवान ने सोचे योगमाया को बुलाए। और उनको एक्चुअली आदेश दिए कि हे देवी, मेरा ही अंश, मेरा ही पूर्ण अंश, अ, जो अनंत शेष है, जो बलदेव है, देवकी के गर्भ में एक्चुअली है अभी, उनको आप कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में आप स्थापना कर दो, जो अभी गोकुल में नंद महाराज जी के वहां पे रह रहे हैं। और फिर भगवान एक्चुअली ब्रज के बारे में बता रहे हैं, कैसे बहुत मतलब उच्च कोटि के मेरे भक्त रहते हैं वहां पे, और बहुत सारे गौये हैं। और फिर नो ब्रज की महिमा एक्चुअली बताते हैं। और बोलते हैं कि उसी ब्रज के राजा जो नंद महाराज हैं, उनकी पत्नी, सॉरी, उनके घर पे रोहिणी देवी, जो वसुदेव के द्वितीय पत्नी है, वो ठहरे हुए हैं। और आप ये जो मतलब जो संकर्षण को आप देवकी के गर्भ से कर्षण करके आप रोहिणी के गर्भ में स्थापना कर दो। और इसलिए उनका नाम पड़ेगा संकर्षण, क्योंकि कर्षण किए। तो योग माया जी ने वही किए जैसे उन्होंने बताए थे। और फिर देवकी के गर्भ से संकर्षण जी को ये करके पात करा के फिर रोहिणी जी गर्भ में इसकी स्थापना कर दी। तो यहाँ पे एक्चुअली मथुरा में जब देवकी की गर्भपात हो गया, तो सारे मथुरावासी एक्चुअली क्रंदन करने लगे और सोचने लगे ये कंस ने कुछ किया होगा, क्योंकि 6 संतान तो मार डाला उसने, और सप्तम को भी ऐसे ही मतलब मार दिया होगा। और झूठा एक्चुअली ये बोल रहा है कि गर्भपात हो गया, और देवकी को पता था कि गर्भपात हो गया है। ठीक है। और फिर वहां पे रोहिणी देवी, जब जिस दिन एक्चुअली इंसिडेंट ये हुआ, तो रोहिणी देवी को पता लगा कि कुछ हो रहा है उनके गर्भ में। है। और मैं थोड़ा सा एक्चुअली इसके आचार्यगण क्या बताते हैं, जीव गोस्वामी गोपाल चंद तुम क्या बताएं, वो भी थोड़ा सा बताऊंगा इस रहस्य को एक्चुअली उत्पादन करने के लिए। तो जब रोहिणी के गर्भ से, मतलब गर्भ में जब स्थापना हुई है संकर्षण जी, उसके 7 महीने के बाद एक्चुअली उनका आविर्भाव हुआ गोकुल में। तो अगर हम कैलकुलेशन करें, तो देवकी के गर्भ में संकर्षण जी 7 महीना थे। फिर वहां से एक्चुअली कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में को स्थापना कर दिया गया योग माया का द्वारा। एंड रोहिणी के गर्भ में फिर से वो 7 महीने रुके, और फिर 14 महीने के बाद वो एक्चुअली आविर्भाव हुए माँ के गर्भ से। तो इसमें एक प्रश्न आता है कि अगर रोहिणी जी नंद महाराज जी के वहां पे थे गोकुल में, और यहाँ पे मथुरा में देवकी एंड वसुदेव जेल में थे, तो रोहिणी देवी प्रेग्नेंट कैसे हुई? ये एक क्वेश्चन मार्क है। और लोग एक्चुअली पूछेंगे इसको कि बिना पति के गर्भवती कैसी हुई? तो इसका एक्चुअली उत्तर देते हैं श्रीला जीव गोस्वामी गोपाल चंद्र में, और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी लिखते हैं उनके कमेंट्स में
कि रोहिणी देवी जब गोकुल गए, अच्छा एक्चुअली क्या हुआ था, देवकी एंड वसुदेव जी को जब जेल में, कारागार में कंस ने एक्चुअली रखा था, उनको बाकी जो रानियां थे, उनके जो बाकी जो पत्नियां थे, वो आते जाते रहते थे। इट वॉज लाइक ए हाउस अरेस्ट। देवकी एंड वसुदेव के लिए ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था, बट बाकी के पत्नियां एक्चुअली आते जाते थे। और जब रोहिणी जब 3 महीने की गर्भवती थी, तब ये कंस के एक्चुअली उपद्रव के कारण बहुत डिस्टर्ब्ड होके वसुदेव जी को उन्होंने कंप्लेन की कि मुझे डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है कंस के कारण। तो वसुदेव जी ने बोला था कि आप चुपचाप चले जाओ गोकुल, नंद नंद महाराज जी के वहां पे आप आराम से रहो वहां पे। और बाकी सारे पत्नियां भी, ऐसा भागवत में कि वर्णन है, रोहिणी देवी तो गई, और फिर बाकी सारे पत्नियां भी जो भी थे उनके, गोकुल के आसपास ही ठहरे हुए थे, अननोन जगह पे, मतलब कोई ठिकाना नहीं है। जैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, गुफा में थे, मतलब ठहरे हुए थे, किसी को पता नहीं था कहाँ पे कौन ठहरा हुआ है, ऐसा, गुफे के अंदर। बट रोहिणी देवी क्योंकि उस टाइम एक्चुअली 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो इसलिए रोहिणी देवी को, उनको आदेश दिया गया कि आप नंद महाराज जी के वहां पे जाइए और वहां पे आप सुरक्षित रहिए वहां। तो ऐसा लिखा गया है कि जब यशोदा महारानी रोहिणी देवी को देखे कि वो प्रेग्नेंट है, ज्येष्ठ, आषाढ़ एंड श्रावण, ये 3 महीना, 3 महीने से वो नोटिस किए कि रोहिणी देवी प्रेग्नेंट है। बहुत उनको एक्चुअली मतलब उल्लास हुआ कि रोहिणी देवी गर्भवती है। और उसके बाद जब कर्षण हुआ, उसके बाद 7 महीने के बाद संकर्षण जी आविर्भाव हुए ब्रज में। और इसका भी एक्चुअली आचार्यगण बताते हैं ऐसे कि जो, तो फिर मतलब प्रश्न आता है, जो रोहिणी देवी के गर्भ में अ, जो संतान था वो कौन है, और जो देवकी माता के जो संतान, मतलब जो गर्भ में जो थे, वो कौन है। तो इसका एक्चुअली खुलासा करने के लिए हमारे आचार्यगण बताते हैं कि देवकी की गर्भ में एक्चुअली, अगर हम अ, जैसे भगवान का विस्तार रूप देखेंगे, तो भगवान, स्वयं भगवान जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के जो पूर्णांश जो है बलराम जी है, बलदेव जी, बलदेव जी से एक्चुअली चार फर्स्ट चतुर्भुज हुए, जो वसुदेव, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एंड अनिरुद्ध। ये जो संकर्षण हुए, ये मूल संकर्षण कहलाते हैं। मूल संकर्षण मतलब पहला चतुर्भुज के जो संकर्षण है, उनका नाम है मूल संकर्षण। मूल संकर्षण से फिर से दूसरा चतुर्भुज हुए, मतलब चतुर्भुज मतलब एक्सपेंशन हुई है, उनके अंश से। तो मूल संकर्षण से फिर से एक्चुअली चतुर्भुज है, द्वितीय चतुर्भुज, वो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एंड अनिरुद्ध। तो ये जो संकर्षण हुए, इनका नाम है महासंकर्षण। तो मूल संकर्षण, तो बलराम जी, मूल संकर्षण एंड महासंकर्षण। तो देवकी के गर्भ में जो थे, वो एक्चुअली मूल संकर्षण जी थे। और जो रोहिणी जी के गर्भ में जो थे, वो एक्चुअली बलराम जी थे, स्वयं बलराम जी, जो शुद्ध तत्व है, विशुद्ध तत्व। इवन संकर्षण जी भी एक्चुअली विशुद्ध तत्व है, बट ऐश्वर्य भाव में है। तो ऐसा मतलब आचार्यगण बताते हैं कि जब देवकी के जो मूल संकर्षण लेके योग माया जी ने रोहिणी जी के गर्भ में जब स्थापना कर दी, तो वो बलराम जी बने। बलराम तो थे ही अंदर पहले से भी, पहले से ही। तो ब्रज में जब लीला हुई, तो बलराम जी कभी ब्रज में हल नहीं पकड़े हुए हैं, जैसे भगवान कभी चक्र नहीं पकड़े हुए हैं वहां पे, सिर्फ बांसुरी पकड़े हुए हैं। बलराम भी एक्चुअली हल मुशल नहीं लेके, मतलब वहां पे ब्रज में उनका कोई काम नहीं था। और वो जनरली एक्चुअली वो बिगुल बिगुल लेते थे, जो सिंक में जो बनाते हैं ना बजाने के लिए, तूरी जैसा होता है वो लेके घूमते थे। आप देखिए मतलब श्रृंगार में भी, इस्कॉन मंदिर में ऐसे लगाते हैं, जिसको बोलते हैं बिगुल बोलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली बांसुरी लेके मतलब उनका जो प्रोमिनेंट जो ये था बांसुरी, और इनका जो प्रोमिनेंट ये था बिगुल। और कभी कभी एक्चुअली आप देखेंगे, जैसे ब्रज में भी कई मंदिर हैं जहाँ पे एक्चुअली बलदेव जी
एंड भगवान श्री कृष्ण दोनों के रूप एक्चुअली रंग काला ही है। हाँ, हालांकि बलदेव जी का कलर एक्चुअली सफेद है, जो अनंत अनंत शेष है उनका एक्चुअली व्हाइट कलर है बॉडी का, और भगवान श्री कृष्ण के घनश्याम है। बट ब्रज में, सिर्फ एक्चुअली ब्रज में ही ऐसे आपको विग्रह देखने के लिए मिलेंगे। दोनों ही एक्चुअली कृष्ण बलराम सेम रूप के हैं। इसका कारण यही है क्योंकि बलराम जी आए थे जो कि माधुर्य भाव में है, और वहां पे जो देवकी के घर में जो थे वो एक्चुअली मुसलधारी फलधारी संकर्षण जी थे, मूल संकर्षण। तो जब ब्रज से जब गए, जैसे कृष्ण बलराम अक्रूर जी उनको जब लेके गए, तो बलराम जी रुक गए ब्रज में, और फिर ये जो संकर्षण जी, मूल संकर्षण उनके अंदर जो थे, वो चले गए मथुरा एंड द्वारका। तो ऐसा शास्त्र में एक्चुअली वर्णन है, मूल संकर्षण से जो भी एक्चुअली उनके जो एक्सपेंशंस हुए हैं, मूल संकर्षण से जो विस्तार हुए, सारे एक्चुअली द्वारका में एक्चुअली सेवा करते हैं। जो द्वारका में जो जो पर्सनैलिटी से सेवा करते हैं ठाकुर जी के, जो सर्वेंट्स हैं, वो सारे मूल संकर्षण जी के मतलब अंशावतार है, विस्तार रूप हैं। और महासंकर्षण के जो विस्तार जो रूप हैं, वो सारे वैकुंठ लोक में एक्चुअली भगवान श्री नारायण जी की सेवा करते हैं, विष्णु जी के। और जो बलराम जी के जो है वो एक्चुअली ब्रज में एक्चुअली सेवा करते हैं, जो माधुर्य भाव में है। तो अभी जब ब्रज से बलराम जी निकले, मतलब संकर्षण बन के, तो संकर्षण जी जैसे हमने पास्ट टाइम भी सुने हैं कि कैसे उन्होंने हल हल लेके बहुत सारे एक्चुअली असुरों को मारा था, बहुत सारे राजाओं को मारा था भी। और फिर कैसे वो हस्तिनापुर को खींचे थे, और यमुना जी को भी खींचे थे हल लेके। बट ब्रज में उनका कोई काम नहीं था, और भगवान श्री कृष्ण चक्र एक्चुअली उठाए थे ब्रज के बाहर, बट ब्रज में एक्चुअली वो कभी चक्र धारण नहीं किए। और बलराम जी, जो बलदेव जी के जो तत्व हैं, ये हैं कि हमेशा एक्चुअली भगवान के सेवा के लिए ही हमेशा वो रहते हैं। वो जैसे ब्रज में जब भगवान श्री कृष्ण माधुर्य भाव में आए, पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, तो वैसे ही उनके जो स्वंश बोलते हैं, उनको बोलते हैं स्वयं रूप। जो बलराम जी हैं, भगवान के स्वयं रूप हैं वो। मतलब कृष्ण एंड बलराम के अंदर में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है और अलग भी हैं। तो एक सेवक भगवान हो गए और एक सेव्य भगवान हो गए। सेवक भगवान मतलब क्या, कि बलराम जी कृष्ण को एक्चुअली सेवा करते हैं। दोनों एक्चुअली भगवान हैं, बट एक भगवान दूसरे भगवान को सेवा करते हैं। और बलराम जी का भाव ऐसा है कि हमेशा एक्चुअली सेवा करते हैं। तो जितने सारे जो अवतार हुए, और जितने सारे वैकुंठ लोग, द्वारकापुरी, भगवान के वस्त्र, भगवान के जो आभूषण, और स्पिरिट आध्यात्मिक जगत में जो भी हुआ, और भौतिक भौतिक ब्रह्मांड जितने सारे भी हैं, सारे जो विस्तार है, सारे एक्चुअली बलराम जी के ही आ, मतलब एक्सपांशन है, विस्तार स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ एक्चुअली बलराम जी करते हैं उनके आनंद के लिए। तो भगवान का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद है, सत चित आनंद। तो तीन शक्ति है, सच, सत्य, चित्त एंड आनंद। आनंद हो गया लादिनी शक्ति, जो राधा रानी को समझाते हैं। और जो चित्त शक्ति है, वो एक्चुअली नॉलेज, ज्ञान। बट यहाँ पे गोकुल में ज्ञान नहीं चलता है, यह भाव चलता है। तो वही ज्ञान एक्चुअली जब परिपूर्ण होता है, तो प्रेम भाव, प्रेमा भाव बोलते हैं उसको। तो उसको, इस चित्त को एक्चुअली वही भाव बोला जाता है। और फिर जो सत है, जो संधिनी शक्ति है, संधिनी, संबित एंड लादिनी। तो संबित एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण, लादिनी एक्चुअली राधा रानी, एंड संधिनी है लॉर्ड बलराम, भगवान बलराम। तो संधिनी शक्ति ही लॉर्ड बलराम है, जो कि भगवान को हर लीला में एक्चुअली सपोर्ट करते हैं और सेवा करते हैं। जितने सारे, जैसे मैंने बोला कि मूल संकर्षण, फिर महासंकर्षण, फिर भगवान नारायण, फिर अनंत 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 ब्रह्मांड, सॉरी अनंत अनंत वैकुंठ लोक। हर वैकुंठ लोक में एक एक विष्णु जी हैं एक्चुअली।
तो सभी के अंदर मतलब सभी उन्हीं के ही मतलब विस्तार स्वरूप है। और फिर नारायण जी से कौन आए, फिर महाविष्णु आए, जो कारणोदक्षाई विष्णु है। कारणोदक्षाई विष्णु से फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु से फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो भौतिक ब्रह्मांड में रहते हैं। और उन्हीं का एक्चुअल विस्तार है अनंत शेष। शेष नाग जो है वो वैकुंठ लोक में रहते हैं। जो अनंत है वो एक्चुअली ब्रह्मांड को धारण करते हैं। और मतलब अनंत अनंत ब्रह्मांड को अपने खाने में एक्चुअली धारण करे रहते हैं, वो धारण करते हैं। तो उनका इसलिए नाम पड़ गया शेष, कि हमारे आचार्यगण बताते हैं क्यों क्यों मतलब शेष का नाम, शेष नाम का महत्व क्या है। तो वो बोलते हैं इसलिए वो शेष उनका नाम है, भगवान के सेवा में सबसे एंड में है वो। मतलब क्या है, ऐसा कोई भी एक्चुअली सेवा नहीं भगवान के जो बलराम जी नहीं करते हैं, और कोई शेष नहीं बचता है, इसलिए उनका नाम शेष है। जैसे हम अगर कोई सेवा करते हैं तो हमारे लिमिटेड बुद्धि, लिमिटेड कैपेसिटी है, तो हम कुछ कुछ मतलब हम कर ही नहीं पाते हैं। मतलब हम तो बद्ध जीव हैं, बट जो शुद्ध भक्त भी हैं उनके भी लिमिटेड कैपेसिटी है। बट बलराम जी, उनके तो अनंत अनंत कैपेसिटी है। तो सारे मतलब सेवा एक्चुअली बलराम जी करते हैं, और फिर उनके बाद और कुछ शेष नहीं बचता है सेवा, इसलिए उनका नाम एक्चुअली शेष है। और दूसरा भी इसलिए बताते हैं शेषनाग क्यों, शेष क्यों है। और दूसरा मीनिंग भी यह है कि जब महाप्रलय होता है और सारे जब ब्रह्मांड, जब प्रलय के टाइम जब महाविष्णु के लोमकूप में जब एक्चुअली समा जाते हैं फिर से, तब एक्चुअली शेषनाग ही रहते हैं एक, अनंत शेष। बाकी सारे विलीन हो जाता है। और इसलिए क्योंकि वो शेष में रह जाते हैं, इसलिए उनका नाम एक्चुअली अनंत शेष है। ऐसे आचार्यगण एक्चुअली बताते हैं, बहुत सुंदर हमारे आचार्यगण बताते हैं इसको। तो अभी अगर बलराम जी के तत्व के ऊपर अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें, कि अभी श्रावण पूर्णिमा में मतलब कल श्रावण पूर्णिमा था और बलराम जी के अपीयरेंस हुआ, आविर्भाव। और 8 दिन के बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, जो भाद्र शुक्लाष्टमी है, सॉरी कृष्णाष्टमी एक्चुअली। बट गर्ग संहिता में तो 8 दिन का डिफरेंस हो गया। तो भगवान बलराम भगवान श्री कृष्ण से 8 दिन का बड़े हैं। बट गर्ग संहिता में थोड़ा सा अलग लिखा गया है। हो सकता है कि कल्पांतर रहे। तो गर्ग संहिता में लिखा गया है कि बलराम पहले कृष्ण जन्म हुए अ, भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को। फिर अष्टमी के बाद अमावस्या आता है, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचमी। पंचमी मतलब अमावस्या हो गया। फिर उसके बाद जब जो छठा दिन आता है, उस दिन एक्चुअली बलराम जी का आविर्भाव हुआ। मतलब तो भाद्राष्टमी से अगर हम काउंट करेंगे तो 13 दिन का डिफरेंस है। तो ऐसे अगर देखेंगे तो बलराम जी छोटे पड़ गए, फिर 13 दिन छोटे हैं भगवान श्री कृष्ण से, अगर कैलकुलेशन करें तो हमारे आचार्यगण ऐसे बताते हैं कि ऐसा नहीं है, ये कल्पांतर में हो सकता है। बट ये हो सकता है ऐसे, क्योंकि भगवान बलराम सबसे एक बड़े ही हैं कृष्ण से। तो एक साल में कृष्ण, एक साल में बलराम आए, जैसे छठी के दिन। और फिर उसके दूसरे साल, उसके जो अगले साल, वो भद्राष्टमी को भगवान आए। तो 11 महीना 17 दिन का बड़ा है एक्चुअली बलराम जी, ऐसे बताते हैं। ठीक है। बट हमारे गौड़ीय आचार्य इसको नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं, हमारी जो आचार्यगण बताते हैं उसी को ही हम ये करेंगे। गौड़ीय आचार्य बोलते हैं कि नहीं, कृष्ण एक्चुअली 8 दिन के ही छोटे हैं, जो कि गोलोक वृंदावन में भी वही है। तो ये सारे ज्ञान एक्चुअली है, ये सब जो तत्व ज्ञान है, हम ऐसे पढ़ रहे हैं अभी क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। और जब हमारा स्वरूप शक्ति प्राप्ति होगी, जब हमारा स्वरूप हमें एक्चुअली पता लगेगा, जब हम साधना करते करते होगे, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम में जाएंगे, जब स्वरूप ज्ञान होगा, तब फिर ये जो पूरे अभी जो हमने जो चर्चा की थियोरिटिकली, वो सब हमें अनुभूति में होगा, वो सब हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे और ज्यादा से क्लियरली। बट जब लीला में जब जाएंगे, अगर कोई आत्मा एक्चुअली लीला में अगर जाता है, तो क्या होता है, ये सारी ज्ञान फिर से भूल जाता है वो।
क्योंकि गोकुल में, गोलोक वृंदावन में अगर ये सब ज्ञान होगा किसी के पास, तो लीला नहीं होगी फिर। हाँ, तो बलराम जी को भगवान समझ के एक्चुअली आरती करने लगेंगे सब, तो फिर लीला कैसी होगी। तो इसके कारण जब कोई आत्मा एक्चुअली लीला स्तर पे पहुंचता है तो ये सारी ज्ञान एक्चुअली भूल जाता है। बट फिर भी अगर भगवान के आदेश पे अगर वो फिर से वो भौतिक ब्रह्मांड में आविर्भाव होते हैं, जैसे हमारे गुरु आचार्यगण आते हैं, तब गुरु के रूप में बलराम जी आते हैं हमें दिव्य ज्ञान देने के लिए। और तब वो आत्मा में, मतलब जो आत्मा गोलोक से आया है, लीला लीला में थे, और फिर वह भी आए भौतिक ब्रह्मांड में गुरु बन के, उनके अंदर सारे जो ये जो ज्ञान है सो प्रस्फुटित तो होता है फिर से। तो हमारे आचार्यगण ऐसे ही हैं, जो कि नित्य सिद्ध हैं। वो आए थे हमें एक्चुअली ये सब ज्ञान देने के लिए। और बलराम जी अखंड गुरु तत्व है। तो बलराम जी का एक मुख्य सेवा है कि जितने सारे बद्ध जीव यहाँ पतित है, वो सभी बद्ध जीव को ज्ञान देके गुरु के माध्यम से लेके जाना हो। ये उनका बहुत बड़ी एक सेवा है भगवान के प्रति। तो जितने सारे गुरु हम देखते हैं सब बलदेव जी के ही अंश अवतार हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो इसमें आचार्यगण हमारे बताते हैं, तो बलराम जी को कैसे हम प्रसन्न कर पाएंगे, हम ऐसे कौन सी एक्चुअली सेवा करेंगे जिसमें एक्चुअली बलदेव जी प्रसन्न होंगे। तो आचार्यगण एक बहुत अच्छा, मतलब कहते हैं, एक ही लाइन बोलते हैं कि सारे वैष्णवों को अगर हम प्रसन्न करेंगे, कोई भी एक्चुअली वैष्णव अपराध नहीं करेंगे, और सारे वैष्णव को हम अगर यथायथ भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, तो बलदेव जी, बलराम जी अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के ही अवतार हैं। तो हमें इसे एक्चुअली ऐसे ये सीखने के लिए मिलता है। कल बलराम जयंती थी, तो ये सीखने के लिए मिलता है कि हम वैष्णव अपराध ना करें, और सारे वैष्णव को, सारे गुरु आचार्य वृंद को हम बलराम जी के अंशावतार ही सोचें। सोचना नहीं, यही है, बट बद्ध जीव है इसलिए बार बार हमें मन को बोलना पड़ता है? तो अगर ऐसा करेंगे तो बलराम जी बहुत प्रसन्न होंगे, और बलराम जी अगर प्रसन्न होंगे तो भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली ऐसे ही मिल जाएंगे हमें। अगर बलराम जी प्रसन्न अगर नहीं होंगे, तो फिर हमें भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही भगवान मिलते हैं। और एक चीज है, इसे आचार्यगण और एक भी तथ्य बताते हैं। जब देवकी की जो 6 संतान जो हत्या की गई, ये हमारे 6 शत्रुआं हैं। क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एंड मात्सर्य। ये जो 6 जो षड रिपु है, ये देवकी के 6 संतान के समान है। ये जब 6 संतान जब मरे, उसके बाद बलदेव जी आए, बलराम जी आए। तो इसका मीनिंग क्या है? जब ये सारे 6 चीज निकल जाए हमारे चित्त से, तो फिर गुरु का स्वरूप हमें उपलब्धि होता है, हम जान पाते हैं गुरु कौन है। अभी तो गुरु दीक्षा हमने ले लिए हैं, बट शायद इतना समर्पण भाव नहीं है, इतना ये नहीं है, हम गुरु के स्वरूप भी हम नहीं जानते हैं। बट जो हमारे अनर्थ है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारे 6 चीज जाने के बाद बलराम जी प्रकट होंगे, मतलब गुरु प्रकट होंगे अपने रूप से, रूप में। एंड जब गुरु प्रकट हो जाएंगे हृदय में, तब भगवान श्री कृष्ण अष्टम गर्भ के तरह वो हमारे एक्चुअली चेतना में विराजमान करेंगे। क्योंकि इवन दो हमारे, हम साधना में, मतलब बहुत जोर से एक्चुअली साधना करके अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को हटा भी देंगे, फिर भी हमारे अनंत करोड़ जन्मों के अनर्थ एक्चुअली कुछ ना कुछ तो रहते हैं, जो गुरु आके साफ करते हैं। जो फाइनल जो क्लीनिंग जो करते हैं ना, जो इसको बोलते डीप क्लीनिंग। हमने घर पे अभी मूव किया तो डीप क्लीनिंग कराया। तो डीप क्लीनिंग का मीनिंग क्या है? क्लीनिंग तो क्लीनिंग है, पानी मार के, छिटका मार के अपने को साफ कर दिए। बट अंदर धूल मिट्टी, ये सब वगैरह वगैरह, कीचड़ पड़ा होगा, छोटे छोटे छिटके पड़े होंगे, बहुत सारे कोने कोने में छिटके पड़े हैं पे। तो सारे एक्चुअली डीप क्लीन के माध्यम से गुरु एक्चुअली हमारे चेतना से निकालते हैं। और जब डीप क्लीनिंग हो जाता है, हम घर पे एक्चुअली मूव करते हैं, मूव इन करते हैं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली मूव इन करते हैं हमारी चेतना में, जब गुरु, बलराम जी गुरु के रूप में आके हमारी चेतना को शुद्धिकरण करते हैं। तो आज तो समय हो गया है, तो यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। इसमें किसी का कुछ अगर अनुभूति, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ प्रश्न हो तो ले सकते हैं एक दो, फिर अदरवाइज गुड बाय।
जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।